प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सदिश विश्लेषण वाला लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम वेक्टरों के बारे में पढ़ रहे थे। अर्थात सदिशों के प्रकार, सदिशों का परिमाण कैसे निकाला जाता है, सदिशों का वियोजन कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग देखते हैं सदिशों का गुणनफल। क्या देखते हैं? सदिशों का गुणनफल। तो देखिए सदिशों का गुणनफल क्या कहलाता है, आखिरकार क्या होता है। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा करना। अर्थात यदि दो सदिशों का गुणा कर दिया जाए तो वही कहलाता है सदिशों का गुणनफल। अब सदिशों का गुणनफल बेटा होता है दो प्रकार का। एक को कहते हैं हम लोग स्केलर गुणनफल और दूसरे को कहते हैं वेक्टर गुणनफल। ठीक है, एक को स्केलर या अदिश गुणनफल और दूसरे को वेक्टर या सदिश गुणनफल। क्लियर? तो चलिए देखते हैं सदिशों का गुणनफल क्या है। ठीक, तो चलिए देखते हैं सदिशों का गुणनफल। पहला वाला पॉइंट, पहले देखते हैं सदिशों का गुणनफल। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक अदिश गुणनफल। क्या? अदिश गुणनफल। इसी को बोलते हैं हम लोग स्केलर गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर गुणनफल। और दूसरे नंबर का होता है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं वेक्टर गुणनफल। क्या? वेक्टर गुणनफल। क्लियर? तो चलिए जानते हैं कि ये अदिश गुणनफल क्या कहलाता है और सदिश गुणनफल क्या कहलाता है। तो बेटा जो सदिश राशियां होती हैं, यदि दो सदिशों का गुणनफल, क्या? दो सदिशों का गुणनफल, एक सदिश और दूसरी सदिश, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि आ जाए। ठीक है, दो सदिशों का यदि हम गुणा करें और एक अदिश राशि आ जाए तो ऐसा गुणनफल कहलाएगा हमारा अदिश गुणनफल। क्लियर? यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि आती है तो ऐसा गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाता है। और यदि दो सदिशों का गुणनफल सदिश राशि आ जाए तो वो कहलाता है सदिश गुणनफल। तो चलिए जानते हैं अभी अदिश गुणनफल के बारे में, फिर सदिश गुणनफल के बारे में। इसी से हमारे पूरे के पूरे सवाल लगने हैं। जो भी लगेगा इसी से लगेगा। सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल क्या है? ऐसा गुणनफल जिसमें दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश आए। और अदिश क्या है? जिसमें दो सदिशों का गुणनफल अदिश आए। जैसे मैं ये आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझा दूँ। जैसे मैंने विस्थापन लिया, एक सदिश राशि है, और मैंने बल लिया, एक सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश है, बल भी सदिश है। और यदि इन दोनों का मैं गुणा करके यहाँ कार्य लिखूँ, कार्य कैसी राशि है? अदिश है। कार्य कैसी है? अदिश है। ये कैसी है? सदिश है। ये कैसी है? सदिश है। तो जब दो सदिशों का गुणनफल देखिए क्या आया, एक अदिश राशि आई है, तो ऐसा गुणनफल अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर? क्या? जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि आती है तो ऐसा गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाता है। इसके परिमाण की बात की जाए तो इसका जो परिमाण होता है, ये पहले तो इसको डिनोटेट करते हैं, ये वाला जो बिंदु बना दिया, इससे को कहते हैं ये अदिश गुणनफल है। क्या है? जैसे मैं लिख दूँ वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, इसका मतलब है क्या निकालना है मुझे? अदिश गुणनफल निकालना है। चलिए पहले आप लोग सदिशों के गुणनफल में इन दो पॉइंटों को नोट कीजिए। इसके बारे में जो नीचे जो डिटेल में दिया हुआ है, इसके बारे में अपन लोग थोड़ी देर में समझते हैं। तो पहले आप लोग नोट कीजिए कि गुणनफल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का।
पहला सदिश गुणनफल, दूसरा अदिश गुणनफल। तो अभी हम जानते हैं अदिश गुणनफल के बारे में, फिर थोड़ी देर बाद जानेंगे सदिश गुणनफल के बारे में। तो चलिए अभी इतना नोट कीजिए, सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। फिर इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए बेटा जानते हैं अदिश गुणनफल क्या कहलाता है। क्या? अदिश गुणनफल। इसी का एक और नाम है हमारा, क्या है वो नाम? स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर गुणनफल। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि अदिश गुणनफल क्या कहलाता है। क्या बताया मैंने? जब दो राशियों का गुणनफल अर्थात दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि आए तो ऐसा गुणनफल क्या कहलाता है? अदिश गुणनफल कहलाता है। तो चलिए इसमें लिखते हैं, जब दो राशियों, दो सदिश राशियों का गुणनफल, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि आती है, अदिश राशि आती है तो ऐसा गुणनफल क्या कहलाता है? अदिश गुणनफल कहलाता है। ठीक है, इसे डॉट, ये डॉट बना लेंगे, लिख लेंगे डॉट से डिनोटेट करते हैं अर्थात प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे विस्थापन तथा बल का गुणनफल कार्य आता है, जो एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया विस्थापन और बल दोनों का गुणनफल, मैंने कार्य ले लिया, जो कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। जबकि विस्थापन तथा बल कैसी राशि हैं? सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। ठीक, मैंने क्या लिया? विस्थापन और बल दोनों को गुणनफल का ले लिया, जो एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन और बल कौन सी हैं? सदिश राशि हैं। तो ये कौन सा प्रोडक्ट कहलाया? बल गुणा विस्थापन। इसको ऐसे डिनोटेट करेंगे बेटा, आज के बाद वो वाला नहीं लगाना, ठीक है? बराबर किसके? कार्य के। ठीक है, तो ये हमारा एक, अभी तो सूत्र तो बना नहीं है, एक एग्जाम्पल हो चुका है। ठीक है, अब निकालते हैं अदिश गुणनफल का परिमाण। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम लोग अदिश गुणनफल का परिमाण कैसे आता है, अर्थात यदि हमें सवाल लगाना हो तो किस टाइप का लगाएंगे और कैसे लगाएंगे सवाल। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। क्या है? जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि आती है तो ऐसा गुणनफल एक अदिश गुणनफल कहलाता है। इसे डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल ले लिया, विस्थापन तथा बल दोनों का एक गुणनफल आया और कार आया। कार क्या है? एक अदिश राशि है। तो यहाँ से मेरा एक एग्जाम्पल क्या हो गया? फिट बैठ गया, अच्छा बैठ गया। ठीक है, इसी से कुछ सवाल भी बनते हैं। बल का मान दे देता, विस्थापन का कार्य पूछता है, तो ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बेटा देखते हैं अदिश गुणनफल का परिमाण क्या होता है। अदिश गुणनफल का परिमाण, ठीक है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं आप लोगों को अदिश गुणनफल के एक सूत्र बता दूं।
जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का क्या निकालना है, अदिश। कैसे पता चला, यहाँ डॉट लगा है, तो इसका जो परिमाण होता है, पहले वेक्टर का परिमाण, दूसरे वेक्टर का परिमाण और उनके बीच के कोण के बराबर होता है। ठीक है, किसी वेक्टर का परिमाण निकालना मैंने बताया हुआ था, या परिणाम ही निकालना बताया होता, ए स्क्वायर, ऐसा बता रहा हूँ अभी, थोड़ी देर में और बता दूंगा कि परिमाण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अदिश गुणनफल का यदि मुझे परिमाण निकालना है तो ये है मेरे पास फॉर्मूला। अब इसको हिंदी में कैसे डिनोटेट करेंगे, तो लिखेंगे किसी अदिश गुणनफल का परिमाण, किसी अदिश गुणनफल का परिमाण, अदिश गुणनफल का परिमाण सदिश उन दी हुई सदिश राशियाँ, से लिखो, दी हुई सदिश राशियाँ के गुणनफल, दी हुई सदिश राशियों के परिमाणों के गुणनफल, परिमाणों के, ये लिखना है, परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण की सदिश राशियों के परिमाणों के, यहाँ गुणनफल ना लिखो, अभी बाद में लिखेंगे, तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। इस हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ हिंदी लिख दिया है, तो इसको भी थोड़ा लिख लीजिएगा। किसी अदिश राशि, अदिश गुणनफल या किसी अदिश गुणनफल का परिमाण दी हुई सदिश राशियों के परिमाणों के तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये दो राशियों का गुणनफल और कोज्या का भी गुणनफल। जैसे मैं मान लूँ, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश राशियाँ हैं, दो सदिश राशियाँ हैं। मैंने मान ली कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश राशियाँ हैं, ठीक है, तथा उनके बीच कोण थीटा है। तब अदिश गुणनफल यदि मैं निकालूं, तब अदिश गुणनफल क्या आता है, चलिए देखते हैं। ए डॉट बी, क्या, दोनों सदिशों का परिमाण मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और उनके बीच बने कोण की कोज्या के बराबर होता है। ये है हमारा हरपनमौला फॉर्मूला, जो हमारा दो सदिशों के बीच कोण निकालने के काम आने वाला है, बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, तो इसको चलिए नोट कीजिए। इसको ना करना, अब ऊपर वाला कर लेना तो नीचे वाला नहीं करना, नीचे वाला कर लेना तो ऊपर वाला नहीं करना। वैसे ये ऊपर वाला मिटा दो, ये तो समझाने के लिए था। ये है हमारा फॉर्मूला, किसी अदिश राशियों के अदिश गुणनफल का परिमाण दी हुई राशियों के परिमाणों के तथा उनके बीच कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये है, ये फॉर्मूला याद करना, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बेटा, अभी हमने अदिश गुणनफल के बारे में सीखा, अब हम सीखेंगे अदिश गुणनफल के गुण। क्या, अदिश गुणनफल के गुण, क्या क्या गुण होते हैं। तो अदिश गुणनफल का जो परिमाण होता है बेटा, वो ऐसे आया, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ऐसे आया है। तो चलिए इससे कुछ गुण निकाल लेते हैं। यदि मैं कहूँ
कि ये पहला गुण इसका ये है कि यह अदिश गुणनफल, पहला गुण क्या है, अदिश गुणनफल धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। ये पहली क्वालिटी है अदिश गुणनफल की। अब देखिए यहाँ से देखेंगे हम धनात्मक ऋणात्मक शून्य कब होगा। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है a डॉट बी बराबर मॉड a मॉड बी कॉस थीटा। यदि मैं कहूँ थीटा बराबर, जो थीटा है वो 90 से कम है, क्या है, 90 से कम है, तो यहाँ 90 से कम रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, a डॉट बी कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। यदि मैं कह दूँ थीटा है वो 90 से बड़ा है, तो यहाँ रखेंगे तो a डॉट बी क्या आएगा, रख के देखिएगा, कॉस थीटा की वैल्यू रख के क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और यदि मैं कह दूँ कॉस थीटा, जो थीटा है वो 90 अंश है, तो a डॉट बी कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अच्छा, इससे हमें एक बात मिली कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इसका ये दूसरा गुण हो जाएगा, यदि दो सदिश लंबवत हों, यदि दो सदिश लंबवत हों तब अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अदिश गुणनफल कितना होता है, शून्य होता है। अर्थात अब जब भी हम सवाल लगाएंगे और वो कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, लंबवत हैं, तो हम उनका अदिश गुणनफल जो है वो क्या दिखा देंगे, शून्य दिखा देंगे, तो हमारे सिद्ध हो जाएंगे कि वेक्टर कैसे हैं, लंबवत हैं। क्लियर, एक हो गया, दो हो गया। ठीक है, अब तीसरा वाला गुण, यदि दो सदिश समांतर हों तब अदिश गुणनफल क्या आता है, चलिए देखते हैं। तब अदिश गुणनफल क्या आएगा, देखते हैं। जब दो सदिश समांतर हो तो थीटा का मान यहाँ 0 रखेंगे, तो अदिश गुणनफल क्या आ जाएगा, a डॉट बी बराबर मॉड a मॉड b, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा cos 0, क्योंकि थीटा कितना है, थीटा बराबर 0 है, तो यहाँ क्या रख देंगे हम, 0 उस वाले फॉर्मूले में, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया, उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर। यदि हमारे दोनों सदिश कैसे हों, लंबवत हों, तो उनका जो अदिश गुणनफल होता है उनके 0 के बराबर होता है, और समांतर हों तो ऐसा होता है। ठीक है, क्लियरिटी। अब आगे देखेंगे हम और लगाएंगे कुछ नए फॉर्मूले। ठीक है, तो इसको अभी नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं इसका, और वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा देखते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना। क्या, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना। दो सदिश हैं, उनका अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, माना दो सदिश, कौन कौन से वेक्टर ए बराबर हमने मान लिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तथा वेक्टर भी है वो इस तरीके का मान लिया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और प्लस वी जेड के कैप। ये दो सदिश दिए हुए हैं। ठीक है, इनका हमें अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। जहाँ पर दो सदिश, माना दो सदिश इतने दिए हैं। ठीक है, जहाँ
जो आई कैप और जे कैप और के कैप हैं वह है एक्स वाई और जेड के क्या हैं, घटक हैं। मान लिया हमने, मतलब जो एक्स आई है वो एक्स का घटक है, जो जे है वो वाई का घटक है और के है वो। अब निकालते हैं हम लोग इनका क्या, अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल निकालने के लिए बेटा ए डॉट बी बराबर, ठीक है, निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आई का आई से, जे का जे से और के का के से सीधे गुणा। ए एक्स का बी वाई से क्या आ जाएगा, ए एक्स गुणा बी वाई, सॉरी बी एक्स, ठीक है। और फिर प्लस प्लस लगाना है इसमें, तो प्लस ए वाई बी वाई, फिर प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हमारा दो सदिशों का अदिश गुणनफल ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ लिख लीजिए क्या, आई कैप जे कैप और के कैप में संबंध। इसको बेटा नोट कर लीजिए, ये सवालों के काम आएगा। क्या, आई कैप का गुणा आई कैप से करते हैं तो 1 आता है, आई कैप का गुणा जे कैप से करते हैं तो 0 आता है, और आई कैप का गुणा के कैप से करते हैं तो भी 0 आता है, ठीक है। ये याद रखना, आई कैप का गुणा आई कैप से करेंगे 1 और बाकी जिससे करेंगे 0। ऐसे ही जे कैप का गुणा आई कैप से करेंगे तो 0, लेकिन जे का कैप का गुणा जे कैप से करेंगे तो हमारा 1, और के कैप जे कैप का गुणा के कैप से करेंगे तो हमारा 0। इसी के प्रकार के कैप का गुणा आई कैप से करेंगे तो हमारा 0, ठीक है। और गुणा ना करके बेटा ऐसा चिन्ह लगाओ जी, ठीक है, क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऐसा चिन्ह लगाओ कि डॉट प्रोडक्ट बन जाए, आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट के कैप जे कैप, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आई कैप गुणा के कैप 0 और के कैप डॉट प्रोडक्ट जे कैप वो भी 0, और हमारा के कैप डॉट प्रोडक्ट के कैप वो कितना 1, ठीक है। तो इन चीज़ों को बेटा अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। आई जे के में संबंध है ये, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इसी से हम लोग सवाल लगाएंगे। चलिए अब दो सदिश ले लेते हैं और उनका अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर लगाते हैं आगे। चलिए बेटा एक लास्ट में एक सवाल ले लेते हैं, तो जितने के भी अदिश गुणनफल निकालने होंगे फिर आप लोग निकालते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूँ। वेक्टर ए बराबर सपोज कर लो दिया है, यहाँ क्वेश्चन लिख लेना, निम्न सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अदिश गुणनफल। ए बराबर दिया है मान लो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप। इसी प्रकार बी बराबर दिया हुआ है क्या, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 6 के कैप, ठीक है। या यहाँ पे कुछ बदल लो, 4 कर लो, 3 कर लो, कुछ भी कर लो। हमें निकालना है इसका ए डॉट बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैंने बेटा क्या बताया था, कुछ नहीं करना, ए डॉट बी पहले वाले को रखो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप, और डॉट प्रोडक्ट किससे, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का 6 के कैप, ठीक है। क्या करना है, आई का आई से, जे का जे से और के का के से। तो 2 का 2 से, आई का आई से गुणा, ओनली बस गुणा, 2 का 2 से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, जे का जे से 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस 6 चौको 24। तो ये हमारा जो अदिश गुणनफल आया ए डॉट बी क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 12 4 16 और 16 और 24 कितना हो गया 40। तो ऐसे हम लोग अदिश गुणनफल निकालेंगे। किताब में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं जिसमें अदिश गुणनफल निकालना है, तो आशा करते हैं कि आप लोग लगा लोगे। तो जितने बन जाए वो लगा लेना। कल हम इन्हीं वेक्टरों के बीच का कोण निकालना सिखाएंगे।
एकांक सदिश निकालना सिखाएंगे, तो उससे आप लोगों के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।